मुझे मिला है, इस सबको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें किसी तरह, इसमें आप इंक्लूड कर लो। तो फटाफट कुछ पॉइंट इंक्लूड कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लिखा है, कितना सारा पिक्स होता है इसमें। 19 नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ पिक्स। कंटिन्यूअस माइनर के कारण डिस्कशन कर रहे थे हम लोग का, टॉपिक चल रहा था सीएम मशीन। तो सीएम मशीन का डेवलपमेंट क्या होता है, डिप्लेयरिंग क्या होता है, हम लोग प्रीवियस क्लास का वीडियो में सब चीज देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स और है जो लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 19, नंबर ऑफ पिक्स, कितना सारा पिक्स लगा होता है, नंबर्स ऑफ पिक्स। पिक्स मतलब, पिक्स का मतलब क्या होता है यार, पिक्स का मतलब जो कटिंग्स एज होते हैं, है ना, जिससे कोयला कोई काटता है, तो कितना होता है 66 नंबर, 66 को पिक्स होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का लिखो, लिखे फ्रैक्शन यूनिट, इसमें किस तरह ही चल सकता है, सवाल को पूछा था कैसे चलता सर ये फ्रैक्शन यूनिट के रूप में, इसमें क्या लगा होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये क्रॉलर चेन माउंटेड होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड। क्रॉलर चेन माउंटेड मतलब चेन लगा होता है, चेन के सहारे ही चलती है, ठीक है। अच्छा, एक ही कलर से लिख दे रहा हूं, अब मैं लिख दिया ब्लू से तो मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। अब लिखो ठीक है, कॉल डिलीवर बाय इसको इस पॉइंट को मत लिखो, नहीं डायरेक्ट ऐसा लिखो एंगल ऑफ लिखो, सॉरी इसको लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, एंगल ऑफ लिखो, एंगल ऑफ, ठीक है, डिलीवर जिप डिलीवर जिप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जैसे मान लो ये मेरा कंटिन्यूअस माइनर, सॉरी ये सीएम है, ठीक है। तो सीएम मशीन में आप क्या देखें, सीएम मशीन में आप देखें कि ऐसा करके एक लगा रहता है जो क्या करता है, शटल कार में कोयला को लोड करने का काम करता है ना, शटल कार में कोयला को डालने का काम करता है। तो जो ये पार्ट जो कोयला को यहां से गिरा रहा शटल कार में ना, तो इसी को बोलते हैं जिप, दिस इज कॉल्ड जिप। तो इसका कितना डिग्री तो घूम सकता है, तो 45 डिग्री इन बोथ डायरेक्शन, 45 डिग्री बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ, है ना, बोथ डायरेक्शन। 45 डिग्री इधर भी घूम सकता है, 45 डिग्री इधर भी घूम सकता है, मतलब टोटल 90 डिग्री मूव कर सकते हैं, ताकि इधर उधर कोयला गिराने में इसको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये याद रखना। इसके साथ एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिला है, ठीक है। 22 नंबर में लिखो, इसका ट्रैक्शन यूनिट तो लिख लिए। अच्छा, कोल कटिंग डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग गलत कर सकते हो। कोल कटिंग डायरेक्शन, ये कोयला का कैसा काटता है, तो इसमें जो कोयला काटता है ना, तो जैसे मान लो मेरा फेस है बाबू, सपोज मान लो फेस है, तो अगर सीएम मशीन ये है तो कोयला को नीचे से ऊपर काटेगा ना, ऊपर से नीचे काटेगा। मैं देखना चाहता हूं आप लोग का जवाब, आप लोग कॉमन सेंस लगा के जवाब दो कि अगर ये मेरा सीएम मशीन है, सीएम मशीन को बूम से इसका, अगर ये मेरा फेस है तो कोयला को ऊपर से ये नीचे की ओर काटेगा या नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। मतलब मान लो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ऑप्शन कौन सा सही है, 1 या 2, ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा, 1 या 2 कौन सही है, 1 या 2 नंबर में कौन सा सही है, नंबर बताओ बस मैं समझ जाऊंगा, 1 या 2 में कौन सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम लोग सही उम्मीद था कि तुम लोग 1 नंबर जवाब देगा बाबू, होगा लेकिन 2 नंबर, ठीक है। क्या होगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब ज्यादा तुम लोग तो पूरा खुश हो गया, वाह अंदाजे मारे कितना जो सही हो गया। जीवन में याद रखना कि हर ऑप्शन ऐसे टिक मारने से होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए खुश हुए तो सर तुरंत नाराज कर दिया आप, पहली बार लगा था ऑप्शन सही हो गया। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, देखो लॉजिकली मैं जब सोचने बोला था तुमको लॉजिकली सोचना था। कैसे सोचना था, दिस इज योर फेस, ओके, और ये आपका ड्रम है। अब मान लो इसको तुम ऊपर काटोगे तो
अगेंस्ट द ग्रेविटी अब तुम काट रहे हो। ग्रेविटी बोल के कुछ चीज होता है ना, आप जो ऊपर की ओर काटोगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काट रहे हो, लेकिन आप नीचे की ओर जब काटोगे ना, आपका पिक्स भी ऐसा लगा हुआ है। अब बताओ पिक्स ऐसा लगा तो ऊपर की ओर कैसे काटेगा? आपको तो नीचे काटना पड़ेगा ना। तो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी की ओर आपको काटते काटते नीचे की ओर आना होगा, ठीक है। ग्रेविटी, तब आपको ग्रेविटी भी सहयोग करेगा इसको कोयला को काटने में। इसीलिए जब भी काटोगे तो टॉप टू बॉटम होगा, ऊपर से नीचे की ओर काटना, नीचे से ऊपर काटते हुए नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है कि ब्लास्टिंग वाला नहीं है कि सीक्वेंस में 0 1 नंबर वाला 0 नंबर नीचे लगाए, 2 नंबर नीचे उसके ऊपर, 3 नंबर उसके ऊपर। और हम जानते थे ऐसे सवाल में ना आप लोग हर जगह गलत करोगे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज, ये पता है क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, पता है क्या इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड बेसिक क्वेश्चन। लेकिन बेसिक दिख रहा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन हर कोई गलत करेगा इसको, है कि नहीं। तो इसलिए सब सवालों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे सवाल ना बीच बीच में मैं लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। अब तो मैं यही सवाल बनाने के बारे में सोच ही रहा हूं कि ऐसे सवाल को जनरेट किया जाए जो बच्चा लोग सोचता नहीं, देखता है लेकिन सोच नहीं पाता, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटी आपका हो गया सारा का सारा चीज के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जाते हैं, अपना दूसरा टॉपिक के बारे में जाते हैं। तो मोटा मोटी 22 टॉपिक के आसपास सीएम के बारे में लोग पढ़े। इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट, इसके साथ और भी अभी 8 पॉइंट और लिखना है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ठीक है, जैसे सीएम का सेफ्टी डिवाइस है, सीएम में कौन कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगा होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। बाकी जो अदर इक्विपमेंट उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो सीएम का सेफ्टी डिवाइसेस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सीएम में लगा हुआ कौन कौन सेफ्टी डिवाइसेस है। मोटा मोटी देखो, सारा चीज का तो नाम उतना मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या बोलता है कि आपको मतलब नॉलेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटा मोटी डेटा जान के रखेंगे जो कॉमन है माइनिंग पर्पस के लिए, और हर सीएम में वो रहना उचित है ना। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेफ्टी डिवाइसेस इन सीएम, तो कंटिन्यूअस माइनर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक करके जानेंगे। तो इसमें होता है तो आपका क्या, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, एक नंबर डस्ट सेपरेशन सिस्टम। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें डस्ट सेपरेशन सिस्टम लगा हुआ है। और इसका जो प्रेशर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होता है प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है 12 बार के प्रेशर पे काम करता है। एक बात याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जब तक 12 बार का प्रेशर के साथ ये सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा तब तक कंटिन्यूअस माइनर स्टार्ट नहीं होता है। पहले ये स्टार्ट करना होगा आपको, ये पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बाबू, तभी जाके सीएम मशीन चालू होगा। अगर आप इस चीज को स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब आपका सीएम मशीन चालू नहीं होगी। सेफ्टी नंबर 2, सेफ्टी फीचर्स पार्ट 2, मीथेन सेंसर। इसमें क्या यूज होता है, इसी में मीथेन सेंसर लगा होता है। आपको अलग से मीथेन सेंसर के लिए इंस्ट्रूमेंट रखने का जरूरत नहीं है, इसी में मीथेन सेंसर डायरेक्ट अटैच किया हुआ है। नॉर्मली एलएमडी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, लोकल मीथेन डिटेक्टर बोलते हैं हम लोग, जो इसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता है। दूसरा, तीसरा नंबर टेम्परेचर सेंसर, ओवर हीटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, ओवर हीट वगैरह को देखता है। नेक्स्ट होता है एवीए। एवीए, एवीए का पूरा नाम हर किसी एग्जाम में आता है, ये दोनों पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। एवीए का पूरा नाम होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। आप लोग ऑडियो विजुअल अलार्म कहीं देखे हैं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ऑडियो विजुअल अलार्म देखा है? एनीबॉडी? एवीए देखने वाला एक बार हाथ खड़ा करें। मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूं, आप लोगों सभी लोग एवीए देखा है। हर एक गाड़ी में जब वो गाड़ी चलते समय कुछ लाइट जलाता है और उसके साथ साउंड निकलता है, उसको एवीए बोलते हैं। जैसे बाइक ड्राइव करते हो, साइड इंडिकेटर जलाते हो, तो बाइक ड्राइव करते समय साइड इंडिकेटर, बाइक राइड करते समय जो साइड इंडिकेटर जलाते हो ना, तो लाइट जलती है, साथ में साउंड आती है। तो लाइट का जलना हो गया आपका विजुअल, और साउंड का आना हो गया ऑडियो। तो ऑडियो भी आ रहा, विजुअल भी हो रहा, वही ऑडियो विजुअल अलार्म है वन काइंड ऑफ। डंपर में क्या होता है, डंपर में भी जो बैक करता है, कोई गाड़ी को बैक करता है, रिवर्स लेता है, तो उसमें भी क्या होता है, एक अलार्म आती है, एक लाइट जलती है, वो एक तरह का ऑडियो विजुअल अलार्म है। लेकिन माइंस में यूज होने वाला ऑडियो विजुअल अलार्म कंटिन्यू, जब मशीन चलती है उसके साथ कंटिन्यू जलता है। उसमें ऐसा सेटअप किया कि कंटिन्यू जलेगा, रेड कलर का स्पेशली जलेगा। अंडरग्राउंड माइंस में जो लाइट जलेगा कैसा, वो रेड कलर का जलेगा और कंटिन्यू जलेगा, ठीक है। ये होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑडियो विजुअल कुछ नहीं होता है, उसमें साउंड रहेगा और एक लाइट होगा। मतलब आप तुम एक काम करो, टॉर्च लगा दो और यहाँ पे लाइट साउंड बजाओ किसी तरह का,
और मशीन चलेगा तो बजना चाहिए, बस यही हो गया ऑडियो विजुअल अलार्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका, जो कि 5वां नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ये रिमोट कंट्रोल द्वारा चलता है, रिमोट ऑपरेटेड होता है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड होता है। ठीक है, किससे चलता है वो, रिमोट कंट्रोल से। जब सीएम चलता है ना तो उसके ऊपर कोई ड्राइवर नहीं बैठा रहता है। तो कभी भी भूल से इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना कि सीएम मशीन को चलाने के लिए कितना ड्राइवर चाहिए, तो मत मार देना 4 5 6, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, रिमोट कंट्रोल से चलाना होता, रिमोट ऑपरेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लगा होता है, प्री स्टार्ट अलार्म होता है, 6 नंबर, प्री स्टार्ट अलार्म। नेक्स्ट 7 नंबर, एक बार हमको कंफर्म करेगा क्या, सीएम के लिए सिर्फ रिमोट है ना, आदमी भी चलाता है, बताओ तो। सिर्फ रिमोट ही होता है ना, जहां तक मुझे ध्यान है। कोई सीएम के बारे में अच्छे से बता सकता है, इस बारे में थोड़ा क्लियर करो तो मैसेज करके। मुझे जहां तक पता है रिमोट से ही चलता है, कोई मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होता है, इसमें बैठता नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि रिमोट भी है, आदमी भी चढ़ के चला सकता है, लेकिन मुझे पता है कि रिमोट तो ऑपरेटेड है, ये सिर्फ रिमोट ही होता है। यस, ठीक है, मेरा सही है। चलो नेक्स्ट देखो, प्री स्टार्ट अलार्म। प्री स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने से पहले एक अलार्म मिलेगा आपको कि स्टार्ट होने वाला है। ऑयल लेवल इंडिकेटर, ये नॉर्मल है। अच्छा, एक पॉइंट और दे देता हूं इसमें, सर्वर फैन, स्पेलिंग में कुछ गलत ले दिया क्या, SERUSER, सर्वर फैन लगा होता है। ये क्या होता है ना, डस्ट के लिए होता है स्पेशली, ताकि डस्ट को क्या करे आपस में ये खींच के ले आए। और लास्ट और आखिरी जो आपका यूज होता है ना, ये डस्ट के लिए होता है, इसलिए ब्रैकेट में डस्ट लिख दिया। जब यहाँ पंखा लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि वेंटिलेशन से संबंधित है, वेंटिलेशन का तो पार्ट है ही, लेकिन मेनली डस्ट के लिए होता है ये। और एक इसमें होता है ऑयल लेवल इंडिकेटर, ठीक है, याद रखना, ऑयल लेवल इंडिकेटर, 8वां नंबर, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर, कौन सा ऑयल लेवल, क्योंकि ये हाइड्रोलिक ऑयल से चलता है। ठीक है, तो उसका इंडिकेटर, क्यों हाइड्रोलिक, देखो हाइड्रोलिक ऑयल मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो जब ये चलती है ना मशीन तो हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल करता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल कितना लेवल में, उसको देखने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है, जो कि ये बताता है। तो मोटा मोटी सारा का सारा सेफ्टी डिवाइस सीएम में लगा होता है। और आपको जानकर ये खुशी होगा कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे लगभग सब में सेम टाइप का होता है। किसी किसी में कुछ कम होगा, जैसे किसी में डस्ट नहीं होगा, किसी में मीथेन सेंसर नहीं होगा। जो फेस मशीन, जितना भी फेस में मशीन काम करेगी सब में ये सारा चीज रहेगा, फेस वाला में, फेस ऑपरेटेड में सब रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सीएम है, तो सीएम तो कटिंग कर रहा है इसलिए रहेगा। ठीक है, जैसे रूफ बोल्टर, उसमें डस्ट सप्रेशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो डस्ट का जरूरत ही नहीं है। SCRUBBR, हाँ तो वही तो लिखा हूं, SCRU, स्क्रबर, स्क्रबर फैन। ठीक है, स्क्रबर फैन, SCRUBBR, स्क्रबर फैन। ये क्या करता है, डस्ट को खींच लेता है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर, फर्स्ट पॉइंट में तुम्हारा है डस्ट सप्रेशन। 12 बार का प्रेशर होता है, देखो डस्ट सप्रेशन के लिए ना यहाँ पे क्या होता ना, वाटर, एक्चुअली मिस्टेक हो गया, 12 बार। ठीक है, वाटर प्रेशर, प्रेशर 12 बार, वाट नहीं, यहाँ पे एक मिसिंग वर्ड है, 12 बार वाटर प्रेशर होगा। वाटर प्रेशर कितना होगा, 12 बार, ये होगा, एक वर्ड मिसिंग है, 12 बार का वाटर प्रेशर होता है। मैं बोला लिखा नहीं यहाँ पे, तो जो प्रेशर जनरेट होता है ना डस्ट सप्रेशन करने के लिए पानी का, तो उसमें 12 बार का प्रेशर होता है, 12 बार प्रेशर होता है। पॉइंट नंबर 6 में है बाबू, प्री स्टार्ट अलार्म। प्री स्टार्ट अलार्म का मतलब होता है कि जब मशीन को स्टार्ट करोगे तो अलार्म बजेगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, मीथेन सेंसर।
अरे इतना साफ साफ तो लिखा हुआ है यार, दिख नहीं रहा क्या? मीथेन सेंसर जो मीथेन को क्या करता है डिटेक्ट करने के लिए, जैसे देखो कंटिन्यूस माइनर मीथेन कोयला को काट रहा फटाफट फटाफट, तो अब उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, सब पॉइंट्स को डिटेल्स में चाहोगे ना डिटेल्स में समझा दूंगा। देखो एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। चलो फिर से देखो, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर प्रेशर है 12 बार। एक्चुअली क्या होता है, सीएम मशीन जब कोल कटिंग करती है ना, तो उसका जो उसका जो कटिंग ड्रम्स है ना, उसमें क्या होता है पिक्स लगा होता है, उसमें क्या होता है वाटर नोजल्स होता है, जो 12 बार प्रेशर पे क्या करता है पानी को फेंकता है, रिलीज करता है। तो उस कंडीशन में जो डस्ट बन, देखो कोयला को चूर करना, तोड़ना, नोचना, उससे बहुत डस्ट बनेगा। उसको सप्रेस करने के लिए ना 12 बार का प्रेशर के साथ पानी को हम लोग क्या करते हैं फोर्सफुली भेजते हैं। उससे क्या होता है जो पानी है ना डस्ट के साथ मिलकर वहां पे गिर जाती है, डस्ट कम फॉर्म होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरत होगा ना कि आप कंटिन्यूअस माइनर का फेस में जाके एलईडी लाइट से आप टॉर्च मारोगे ना, वो कुछ दिखेगा नहीं। जब मशीन कटिंग करता है ना, वो कुछ भी नहीं दिखेगा। आदमी का जो नाक होता है ना, नाक के अंदर ऐसे करके उंगली डाल के ऐसे निकालोगे ना, तो पूरा काली निकलता है, ऐसा हाल होता है। जीव, मुंह, आंख, उख सब ना एकदम पूरा काली से भर जाता है, ऐसा कंडीशन होता है फेस। हम लोग सोचते हैं मैकेनाइजेशन, हम लोग सोचते हैं ये, लेकिन बाबू मैकेनाइजेशन इतना बुरा है ना, आदमी का जो जिंदगी है ना 20 साल का जिंदगी केवल 5 साल में समेट देती है वो। तुम कितनों भी सेफ्टी लगा लो, कितनों भी तुम कुछ भी मास्क, डस्ट मास्क पहन लो, कोई फायदा नहीं होता है। हम तो खुद देखे ना वहां पे लोगों को जो काम करते हैं, उन लोगों को बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। आधा घंटा तक ना काम कर पाना ना बड़ा मतलब चैलेंजिंग रहता है, पूरा डस्ट ही डस्ट होता है। आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन के चल जाओ, काला बन ही जाओगे, ब्लैक तो होना ही होना है। तो पहला ये, तो उससे बचने के लिए क्या है, डस्ट सप्रेशन सिस्टम होता है, वाटर प्रेशर का जो होता है 12 बार होता है, मीथेन सेंसर लगा होता है। अब मान लो कोल कटिंग मशीन काम कर रही है, सीएम काम कर रहा मेरा फेस में, है ना, जो सेफ्टी डिवाइसेस क्या अकाउंट, सीएम मशीन कहां काम कर रहा है, फेस में काम कर रहा है। अब तुम एक बात सोचो, सीएम मशीन फेस में कोयला काटने काम कर रहा है। अब कोयला जब वो काटेगा तो उसको थोड़ी, अब वहां पे थोड़ी ना कोई मिथेन लेके चेक करेगा कि मिथेन कितना निकला है, वो तो काटते हुए चला जाएगा आगे डेवलपमेंट के समय। तो उस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, मिथेन का सेंसर लगा देते हैं, जो एक बताती है कि मिथेन जो कोयला काट रहा है मशीन, कोल कटिंग मशीन, जो सीएम मशीन जो कोयला काट रही है, तो उस केस में मिथेन हुआ कि नहीं, कितना मिथेन मिला है। अब इसमें क्या होता है, एक अलार्म, एक मिनिमम वैल्यू फिक्स किया हुआ रहता है, मान लो 0.5%। तो जैसे 0.5% या उससे ज्यादा मिथेन मिलेगा, तो वो क्या होगा, अलार्म देना स्टार्ट कर देगा कि हाँ भाई मिथेन डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद करके आपको पीछे करना पड़ेगा। टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, आपको पता है कि हर एक मशीन का हीटिंग प्रॉब्लम होगा, ज्यादा गर्म होने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये बताता है कि मशीन ज्यादा गर्म हो गया तो उसको बंद कर देना। नॉर्मली हर एक मशीन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स किया हुआ रहता है, जैसे एचडीएल वगैरह में 80 डिग्री होता है। एबीए मतलब ऑडियो विजुअल अलार्म, जब मशीन ये रन करेगी तो कोई आदमी अचानक से जाके मशीन के पास ना चला जाए, उसको पता चलना चाहिए कि सीएम रन कर रहा है, सीएम चल रहा है, एक 10 से 20 मीटर लंबा मशीन काम कर रहा है, तो पता तो चलना चाहिए। तो इस मशीन में भी क्या होता है, एक एबीए लगा होता है, ऑडियो विजुअल अलार्म। जब भी ये मशीन रन करेगा तो उसके साथ ये बजेगा। हर अंडरग्राउंड मशीन में जो रनिंग करती है ना, सब में एबीए लगा होना चाहिए और लगा रहता है, चाहे वह एचडीएल हो, एलएचडी हो, शटल कार हो, सब में एबीए होता है। रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड, जो सेम मशीन आप देख रहे हो ना, उसको कोई चलाने के लिए कोई चढ़ के नहीं चलाता, उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है रिमोट सेंसर, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो वेव पे काम करता है रिमोट कंट्रोल सर्किट जो होता है इसका। और ये आपका क्या होता है, रिमोट ऑपरेटेड होता है। इससे सेफ्टी ये मिलता है कि जब ये मशीन काटती है ना कोयला, तो आप दूर खड़ा रह के आप देख सकते हो कि कैसे कैसे काट रहा है, नहीं काट रहा है। उसमें डिस्प्ले भी होता है, बूम्स के आगे डिस्प्ले भी होता है कि कैसा कैसा काट रहा है, सारा चीज दिखता है वहां पे उसका डिस्प्ले में। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, जो रिमोट वाला है ना, आप दूर से ऑपरेट करते हो तो आप खुद सेफ रहते हो। मशीन सामने जाके कोल को काटता है तो मशीन के ऊपर अगर मान लो किस तरह कोई दिक्कत होती है तो मशीन को फेस करना पड़ेगा, आप अपने जो ऑपरेटर है वो सुरक्षित जगह रहता है। इसका फायदा यह है, प्री स्टार्ट अलार्म, आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में ना प्री स्टार्ट अलार्म बोल के सिस्टम लगाना पड़ रहा है और लगाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जब कोई डिवाइस मेरा स्टार्ट करना हो तो उससे पहले वो क्या होता है, एक अलार्मिंग साउंड देता है स्टार्टिंग होने से पहले, उसी को बोलते हैं प्री स्टार्ट अलार्म। और क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऑयल लेवल इंडिकेटर है, और क्या है, स्क्रबर फैन। स्क्रबर फैन क्या होता है, स्क्रबर फैन होता है जैसे मान लो कि कोल फेस में, को पता है ये मशीन जो कोयला को काटेगी तो बहुत डस्ट बनेगा, तो ये फैन क्या करते हैं, डस्ट को एक्यूमुलेट करने का काम करते हैं, डस्ट को खींचने का काम करता है। तो डस्ट सप्रेशन से रिलेटेड इसका यूज होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑयल लेवल इंडिकेटर नॉर्मली क्या होता है, जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है ना, ये हाइड्रोलिक ऑयल से चलने वाला मशीन है, कौन सा, सीएम। तो सीएम मशीन जो हाइड्रोलिक ऑयल से चलेगा तो इसमें ऑयल लेवल एक इंडिकेटर लगा होता है, जो ये बताता है कि जो कंटिन्यूअस माइनर मेरा चल रहा है उसमें ऑयल कितना है, घटा है ना बढ़ा है। तो सारा का सारा डिटेल्स मोटा मोटी हो गया, ये इतना सारा सेफ्टी डिवाइसेस, इसके अलावा और भी है, लेकिन
एक एज ए माइनिंग सरदार ओवरमैन इतना नॉलेज इनफ है कॉन्टिन्यूअस माइनर का सेफ्टी डिवाइसेस से रिलेटेड। अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं और जो बाकी का टॉपिक अपना वो करवाता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज में फंस के रह जाएंगे। चलो मिटा देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इसके बाद आप लोग शटल कार, हेडिंग क्या होगा, शटल कार के बारे में जानेंगे। शटल कार के बारे में जानेंगे। ठीक है, शटल कार के बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे, क्या होता है शटल कार, कैसे काम करता नहीं करता, सारा कुछ तुम लोग देख चुके हैं। सिर्फ कैपेसिटी वगैरह जानेंगे। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है। क्या होता है ये, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में इसके होता है। कहां से कहां कोयला देता है ये सीएम से लेके सीएम टू किसको देता है, फीडर ब्रेकर को देता है। ठीक है, इसका वर्क यही है। नेक्स्ट, तो कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोयला कहां से कहां देता है, इसका देता है। इसका कैपेसिटी कितना होता है, 2 नंबर पॉइंट, कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है 10 से 20 टन का मिलता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट, नॉर्मली जो यूज करते हैं हम लोग इंडिया में 10 टन का ही होता है, 10 टन वाला ही मैं देखा हूं, दैट्स व्हाई मुझे 10 टन ही ये पता है। ठीक है, पावर सोर्स, इसका पावर सोर्स किस तरह का चाहिए, इसको चाहिए आपका, ये दोनों ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल बैटरी। पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग बताना क्या इस सब में पहले पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया हूं। हर बार बोला ना मैं कि नोट्स को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। तो बाबू इसको अपडेट ही करके बना के दे रहा हूं। ठीक है, इसको वोल्टेज कितना चाहिए, 1100 वोल्ट, क्योंकि बाबू आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स बढ़ रही, आपका सिलेबस जो धीरे धीरे फास्ट हो रहा है, आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो मोटा मोटी ये हो गया। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां नंबर आखिरी में लिख रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रैक्शन यूनिट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है, किसके सहारे चलता है। इसमें ये आपको जानकर हैरत होगा, एक टायर माउंटेड होता है। DAID, टायर माउंटेड होता है। ठीक है, टायर के सहारे, इनमें टायर चक्कर लगा होता है, चक्कर के सहारे व्हील माउंटेड होता है, टायर माउंटेड होता है, टायर और चक्का के सहारे चलता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये बात होगी इसका आपका। तो शटल कार का यूज क्या है, क्या काम करता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहां से, तो कंटिन्यूअस माइनर से फीडर ब्रेकर को कोयला देता है, सीएम टू एफबी कोयला देता है। कैपेसिटी कितना होता है, 10 से 20 टन का कैपेसिटी होता है। ये दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, बैटरी ऑपरेटर होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में ना सब इलेक्ट्रिकल वाला ही है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड यूज होता है। इसको कितना वोल्टेज चाहिए, 1100 वोल्ट के पास पावर चाहिए इसको। और इसका ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, इसमें टायर लगा होता है, टायर के सहारे ये आवागमन करता है, आना जाना काम टायर के सहारे करता है। तो मोटा मोटी ये हो गया। अब जैसे मान लो वो बोलेगा इसका सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, तो जो आप लिखे ना किसमें, सीएम में, सेम टू सेम इसमें लिखना होगा। सिर्फ मीथेन सेंसर इसमें नहीं होगा, है ना, लगभग सेम होगा। ठीक है, लेकिन मीथेन सेंसर क्यों होगा इसमें बताओ, डस्ट सेपरेशन इसमें क्यों अरेंजमेंट होगा बताओ, जरूरत ही नहीं है इसका डस्ट सेपरेशन का। इसमें एवी अलार्म होगा, हाँ इसमें एक दो एक्स्ट्रा होगा, जैसे इमरजेंसी ब्रेक इसमें होता है, क्योंकि मशीन तो रन कर रही है ना, तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगा होता है। ठीक है, उसको बंद रोकने के लिए। और इसमें क्या होता है ना, ड्राइवर इसको दोनों साइड से चला सकता है। ठीक है, ड्राइवर इसको जो होता है ना, जो सी आप नहीं देखे इस मशीन को, मोटा मोटी ऐसा होता है ना, तो ड्राइवर ने इसको बोथ साइड से चला सकता है। इधर भी ड्राइवर बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, तो बोथ साइड ड्राइवर ऑपरेटेड कर सकता है इसको, इधर से भी इधर से। मतलब मशीन जब चलते है इसको घुमाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबा मशीन है। तो बताओ इसको घुमा, बोथ साइड। तुम सोचो अगर एक ड्राइवर इधर बैठा है, फिर इसको मशीन को अगर घुमाना पड़े तो कितना दिक्कत होगा, एसडीएल को घुमाना पड़े बार बार, कितना दिक्कत होगा। इसलिए इसको ऐसा बनाया गया ना कि जब इधर चलाना है, इधर जाना है, तो ड्राइवर उठ के आके यहाँ बैठ जाएगा, तब ये मशीन इधर चलेगी। फिर ड्राइवर जब यहाँ बैठ के चला जाएगा तो मशीन इधर चलेगी। ठीक है, और ड्राइवर का मुंह सबसे इंटरेस्टिंग बात इधर रहेगा, ड्राइवर इधर मुंह करके बैठता है, इधर ड्राइवर इधर की ओर देखेगा, इधर मुंह करके देखेगा। मतलब ड्राइवर ऐसा नहीं कि इधर बैठेगा सामने खींच के ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ड्राइवर जब चलाएगा ना, ड्राइवर अगर यहाँ बैठा है तो इधर मशीन इधर मूव करेगी सामने की ओर।
ठीक है, ये होता है। उस समय मशीन इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, देख लो। ठीक है, तो बोथ साइड ड्राइवर इस पे बैठ के चलाता है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना, आप लोग लिख लो अपना नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो ड्राइवर दोनों साइड इसको बैठ के चलाते, इस मशीन को कहीं घुमा नहीं सकते, इतना लंबा होता है कि तुम सोचे कहीं घुमा फिरा के ला लगा देंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस माना जाता है ना शटल कार से आपका फीडर ब्रेकर का डिस्टेंस जो होता है एक्चुअली 200 से 250 मीटर तक, तो 200 मीटर तो रखते ही लोग, लेकिन 160 मीटर बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे कभी भी एमसीक्यू टाइप में। तो मोटा मोटी यहां पर आपका हो गया इसके बारे में। और जैसा मैं बताया कि इमरजेंसी ब्रेक होता है, ये सब होता है, अपना दिमाग लगा के कुछ कुछ चीज तुम लोग रखना। वैसे सवाल ज्यादा आएंगे नहीं, पर फिर भी एक नॉलेज के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए अपना अपना दिमाग अपना ओपन रखना। चलो, तो ये मोटा मोटी हो गया शटल कार के बारे में। अब नेक्स्ट मशीनरी के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट मशीनरी क्या है मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग रॉक बोल्टर। रॉक बोल्टर, इसको क्वाड टाइप का हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंडिया में जो भी यूज हो रहा है ना वो क्वाड वाला ही है, क्वाड बोल्टर। क्वाड मतलब क्वाड एक नंबर है जिसका मतलब 4 होता है, यानी एक साथ 4 बोल्ट कोई कर सकता है। पर्पस क्या है इसका, यूज क्या है, यूज क्या है, एक नंबर। और रूफ बोल्टिंग, रूफ बोल्टिंग भी यूज होता है ना। और ये कितना रूफ बोल्टिंग करता है वो, देखो ये क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 4 को रूफ बोल्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2। इसको कितना वोल्टेज चाहिए, इसको वोल्टेज कितना चाहिए, इसको वोल्टेज चाहिए आपका कितना, 1100 वोल्ट इसको भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, और क्या इसमें है, और क्या इसमें बता यार। अच्छा, इसका बोल्टिंग स्पीड, बोल्टिंग स्पीड, रूफ बोल्टिंग का स्पीड, ठीक है, कितना स्पीड में कर सकता है। तो ये मोटा मोटी 20 से 25 वोल्ट, ठीक है, पर आवर, एक घंटा में 20 से 25 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, और क्या इसमें होगा 4 नंबर में, और क्या लिखोगे बताओ। इसमें एक चीज होता है 4 नंबर, इसमें कैनोपी होता है, ये आप लिख सकते हो, कैनोपी, जिसके नीचे आदमी खड़ा होके ये रूफ बोल्टिंग करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा इतना इंफॉर्मेशन काफी है क्वाड बोल्टर के बारे में। एक साथ ये 4 रूफ बोल्ट एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ 4 रूफ बोल्ट ही कर सकते हैं। ये क्वाड बोल्टर है ना, कितना कर सकते हैं, 4 रूफ बोल्ट एट ए टाइम, एक बार में 4 रूफ बोल्ट कर सकता है। तो ये मोटा मोटी इंफॉर्मेशन है कि क्वाड बोल्टर है, तो ये मोटा मोटी होता है, ऐसा करके हम लोग काम करते हैं, इस तरह से ये होगा। तो देख लो फटाफट इसके बारे में। और फीडर ब्रेकर के बारे में तो ज्यादा आपको पता है ही बेहतरीन तरीके से कि फीडर ब्रेकर का काम क्या होता है, फीडर ब्रेकर यूज क्या होता है। तो मोटा मोटी तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि फीडर ब्रेकर क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं। तो बस वही सब आप दिखा सकते हैं फीडर ब्रेकर में। क्या पता है क्या कि वो क्या करता है फीडर ब्रेकर। चलो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ 2-4 लाइन उसके बारे में भी, तो ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ फीडर ब्रेकर के बारे में भी लिख लिए। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट कर रहा ना यार तुम लोग, कि सिर्फ क्लास में आके बैठ के देख रहा है, मेरा कहानी सुन रहा है। 50 लोग मैसेज, बाप रे बाप। ठीक है, क्रॉलर माउंटेड होता है, क्रॉलर चेन माउंटेड होता है।
रजन राजेश कॉलर माउंटेड होता है ये। हाँ हेलो, हाँ राजेश बोलो। तो हम तो अंडरग्राउंड रहेंगे यार। ठीक है, कौन सा एग्जाम हो रहा है? अरे उसमें दिक्कत नहीं होगा ना कुछ? अच्छा ठीक है, हम क्लास के बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? ठीक है, उल्टा पुल्टा काम करने बोलता बता यार। हो गया? नहीं, ये मैनुअली करना होता है, इसको मैनुअली ऑपरेटेड होता है। आपको मैं दिखा दूंगा ऑपरेशन जैसे, अब मैं बता देता हूं। जैसे ये मशीन है ना, मशीन के ऊपर क्या होता है, लोग खड़ा हो जाते हैं वहां पे, और उसको ना उसमें रिमोट जैसा सब लगा रहता है उसमें ऑपरेट करने के लिए। वो उसी के ऊपर खड़ा होकर उसी कैनोपी के नीचे लोग काम करते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। मतलब फोन किया बोल रहा सर क्लास में, मतलब गजब का लड़का है। अब यही सब काम रह गया यार, बताओ मेरा। चलो चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। पता है तुमको, इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ था मेरे पास। इसको ये लड़का लोग को मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए शायद ये मुझे फोन कर दिया ऐसा। खैर ठीक है, क्लास में थे इसलिए कुछ बोले नहीं। एक बार इसी तरह फोन कर दिया ना कि सर हमको थोड़ा सा जानना है, सो हम एग्जाम देंगे और थोड़ा बता दीजिएगा। हम बोले ना तुम मेरे पास आना तो पढ़ा देंगे 1 महीना कंटिन्यू, पर ऐसा उम्मीद मत करना मेरे से, ठीक है? फिर वो लड़का पता दोबारा कभी नहीं आया। ये भी हैरत वाली बात। वही पता है कहाँ 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 का स्टूडेंट पता है? वो भी छोटा मोटा एग्जाम होता तो चलो ठीक है, सोचते भी लोग, मतलब 10-12 के एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसमें जाके बोल रहा है कि सर मैं फोन करूंगा ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तब बता दीजिएगा। देखो तो फीडर ब्रेक का यूज क्या है, इसका पर्पस क्या, यूज पहले जान लेते हैं। तो फीडर ब्रेकर का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर ब्रोकन, फॉर ब्रेक, ब्रेक लिखो, ब्रेक लंप साइज कोल, लंप साइज कोल। जो बड़ा बड़ा साइज का कोल होता है ना, उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहला नंबर बस यही होता है। दूसरा नंबर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोयला को तोड़ता है। और दूसरा नंबर इसमें क्या होता है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें डस्ट सेपरेशन के लिए ना वाई टाइप स्टैनर लगा होता है। डस्ट सेपरेशन के लिए बता देता हूं क्या होता है। डस्ट सेपरेशन के लिए वाई टाइप स्ट्रेनर, ए आई, स्ट्रेनर का स्पेलिंग है स्ट्रेनर, STRAINER, STRAINER। एक बात डियर स्टूडेंट थोड़ा आप लोग जान लेना कि जैसे अभी क्या है ना कि कुछ बच्चों लोगों का नेटवर्क वहां सही नहीं है, और इसके पीछे रीजन क्या है आप सबको पता है कि बहुत जगह पर नेट को बंद कर दिया गया है प्रोटेस्ट की वजह से, और आज भारत बंद भी है। तो हम लोगों का सुविधा बहुत अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम ठीक है, कम से कम क्लास हम लोग एब्सेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते तो क्लास नहीं कर पाते। ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है, क्रोलर चेन माउंटेड, ठीक है, ये क्रोलर चेन के सहारे चलता है, चलता है, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है चलने का, स्पीड कितना होता है, मात्र 12 मीटर, 12 मीटर ही जा सकता है कितना में, पर मिनट में, 1 मिनट में 12 मीटर जा सकता है। चलो ठीक ही है, ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी 4 को डेटा इससे रिलेटेड लिख लो। तुम लोग क्या बोल रहे थे, आज बहुत जगह ना नेट कनेक्शन को बंद कर दिया गया है, बहुत जगह नेट कनेक्शन को बंद कर दिया गया है।
तो इसलिए ना कुछ बच्चे क्लास वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे, सो उन लोगों तो नेट का खैर प्रॉब्लम है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देखना, रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाएगा, वहां सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटी सारा का सारा टॉपिक हो गया आपका, कि जो आपका था क्वाड बोल्टर था, शटल कार था, फीडर ब्रेकर था, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर मशीन के ऊपर था, सारा का सारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में जान लिए कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे काम करता है, सारा का सारा बात हो गया। अब इससे रिगार्डिंग अगर चाहते हो कि कुछ एमसीक्यू नोट्स, तो मैं करके कुछ एमसीक्यू नोट्स दे देता हूं, ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो, पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। वर्किंग ग्रेडियंट इन सब का जानना है, सीएम का और इसका वर्किंग ग्रेडियंट का डेटा तो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है सब मशीन का, ठीक है, इसको सर्च करना होगा एक बार मुझे। शटल कार का तो ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, शटल कार का ग्रेडियंट जो भी होगा ना 1 in 8 से कम, 1 in 7, 1 in 8 ही होगा, ठीक है, 1 in 7, 1 in 8 ऐसा ही होगा, क्योंकि 1 in 4, 1 in 6 तक देखो जितने भी टायर मशीन होते हैं ना 1 in 8 होता है टायर वाला, ठीक है, टायर वाला जितना होगा ना 1 in 8 होता है टायर वाला, सब याद रखना एक साथ 1 in 8। और क्रोलर चेन माउंटेड होता है ना, जैसे तुम्हारा एचडीएल हो गया, ठीक है, उन लोग का 1 in 4 के आसपास होता है, तो इस तरह से तुम याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर उसके आसपास तुम डेटा को मार पाए तो ठीक है, सब चीज याद कर पाना तो पॉसिबल नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ही पता है कितना सब चीज कैसे याद रखोगे। इसके अलावा मोबाइल में सबका डेटा है, फोटो है, बर्थडे सबका है कि नहीं, उसके बीच में सब डेटा याद रख पाना पॉसिबल तो है नहीं, इसीलिए 1 in 4, 1 in 8 ऐसे याद रखो। अरे क्या हुआ, हम सीरियसली बात करते हैं यार, तुम लोग सब मुझे चलो अब कुछ एमसीक्यू नोट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।